नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। शुगर के कार्बन नंबर 1 से बेस आके अटैच होता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। एंड जब न्यूक्लियोसाइड से लिंक होता है फॉस्फोरिक एसिड 5th कार्बन पे तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर दिया गया है न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड का। ये शुगर है, ये भी शुगर है एंड ये बेस है। देख सकते हैं शुगर के कार्बन नंबर 1 से आके बेस ऐड हो गया है तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। एंड यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है एंड यहाँ पे 5th पोजीशन पे आके फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो गया है तो अब इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में रहता है नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। एंड फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन होगा 5 एंड 3 कार्बन एटम्स में, मतलब कि पेंटोज शुगर का जो 5 और 3 कार्बन रहता है उससे ज्वाइन होगा न्यूक्लियोटाइड तो फॉर्मेशन होगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का। एंड इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। तो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड ये है एंड एक न्यूक्लियोटाइड ये है। ये 3 पोजीशन वाला कार्बन है एंड ये 5th पोजीशन वाला कार्बन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 पोजीशन वाला कार्बन है एंड ये 5th पोजीशन वाला कार्बन है, दोनों ऐड हो जाता है तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का। बस इसमें हमें कार्बन नंबर ध्यान देना है, एक से कार्बन नंबर 3 लेते हैं एंड एक से कार्बन नंबर 5 लेते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया फॉर्मेशन ऑफ ए डाई न्यूक्लियोटाइड क्योंकि ये 2 न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना है तो इसलिए इसको डाई न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स का न्यूक्लिक एसिड के चैन में, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है एंड ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया गया था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स मॉडल दिए डीएनए के लिए। तो ये वाला लाइन जो है इसको डायग्राम से समझते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये देख सकते हैं एंटी पैरेलल है, ये दोनों स्टैंड एक 5 है तो एक 3 है। एंड ये जो बेसिस है ये सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब कि एडिनाइन होगा तो ये थायमिन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा एंड ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो देख सकते हैं गुआनिन साइटोसिन से बॉन्डेड है एंड एडिनाइन थायमिन से बॉन्डेड है। एंड फिर यहाँ पे बोला गया है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है आरएनए का वो सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है। एंड फिर बोला गया है समटाइम्स फॉल्स बैक ऑन इटसेल्फ। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आरएनए जो है ये फॉल्स बैक करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन कर लेता है। आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है जो कि परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शन। एंड यहाँ पे तीनों आरएनए का नाम दिया गया है। मैसेंजर आरएनए को एमआरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए को आरएनए बोलते हैं एंड ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए बोलते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है ये बेस होता है हेरिडिटरी का एंड ये रिजर्व करके रखता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। डीएनए एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी स्पीशीज के आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। डीएनए मॉलिक्यूल खुद का डुप्लीकेशन कर सकता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड जो होता है ये ट्रांसफर होता है डॉटर सेल में, मतलब कि जब डीएनए रेप्लिकेशन करता है तो अपने ही जैसा सिमिलर स्ट्रैंड बनाता है। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड का कि ये प्रोटीन साइंथेसिस करता है सेल में। अगर एक्चुअल देखा जाए तो प्रोटीन साइंथेसिस तो होता है आरएनए मॉलिक्यूल के द्वारा, बट मैसेज जो होता है साइंथेसिस के लिए पार्टिकुलर प्रोटीन के लिए वो प्रेजेंट रहता है डीएनए में। नेक्स्ट है हार्मोन। हार्मोन जो होता है ये इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है एंड ये प्रोड्यूस होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से। जब इंडोक्राइन ग्लैंड है तो यहाँ पे कोई भी डक्ट वगैरह नहीं होगा एंड ये डायरेक्टली पॉर हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, मतलब कि जहाँ पे इस हार्मोन का नीड है। अगर केमिकल नेचर के टर्म में बोला जाए तो हार्मोन जो होता है ये एस्टेरॉयड भी होता है जैसे कि एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन।
एंड कुछ जो होता है ये पॉलीपेप्टाइड्स होता है, तो उसका एग्जांपल दिया गया है इंसुलिन एंड इंडोर्फिन्स। एंड कुछ जो होता है ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है, जैसे कि इपिनेफ्राइन एंड नॉर इपिनेफ्राइन। हार्मोन जो होता है ये सेवरल फंक्शन करता है हमारे बॉडी में, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। ये हेल्प करता है बॉडी के मेंटेन में एंड बैलेंस करके रखता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को। इंसुलिन वगैरह जो रहता है ये ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके रखता है, मतलब कि जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में तो इंसुलिन रिलीज होता है, और वही ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है ये इंक्रीज कर देता है ग्लूकोज लेवल को ब्लड में, मतलब कि 2 हार्मोन रेगुलेट कर रहा है ग्लूकोज लेवल को ब्लड में। नेक्स्ट है इपिनेफ्राइन एंड नॉर इपिनेफ्राइन। ये रिस्पॉन्स करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। ग्रोथ हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन जो होता है ये रोल अपना प्ले करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से, एंड ये जो होता है आयोडीनेटेड डेरिवेटिव होता है अमीनो एसिड टायरोसिन का। एबनॉर्मली अगर लो लेवल होता है थायरॉक्सिन का तो इससे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, एंड हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से सिम्टम्स जो आता है वो होता है लिथरगाइनेस एंड ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है कि वेट वगैरह गेन हो जाना। जब लेवल इंक्रीज हो जाता है थायरॉक्सिन का तो उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड ये जो लो लेवल आयोडीन होता है हमारे डाइट में उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, एंड इसकी वजह से ही इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है, मतलब कि लो लेवल आयोडीन होगा तब थायराइड ग्लैंड जो होता है वो लार्ज हो जाता है। एंड इस कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है अपने डाइट में सोडियम आयोडाइड को ऐड करके। नेक्स्ट है एस्टेरॉयड हार्मोन जो कि प्रोड्यूस होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से एंड गोनाड्स से। गोनाड्स में आता है टेस्टिस जो कि मेल में होता है, एंड ओवेरीज जो होता है ये फीमेल में होता है। हार्मोन रिलीज होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के फंक्शन में। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को। नेक्स्ट है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। ये कंट्रोल करता है एक्सक्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट को किडनी से। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है ये फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता है तो एडिशन डिजीज हो जाता है जिसको कि कैटेगराइज किया जा सकता है। उसमें हाइपोग्लाइसेमिया का कंडीशन आ जाएगा, वीकनेस आ जाएगा, स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा, एंड ये डिजीज जो होता है वो फैटल होता है जबकि इसको ट्रीट ना किया जाए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड से। हार्मोन रिलीज होता है गोनाड से जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो होता है उसके डेवलपमेंट के लिए। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेजर सेक्स हार्मोन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है मेल में, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक रहता है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है मेल में डीप वॉइस हो जाता है, फेशियल हेयर हो जाता है, एंड जनरल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस हो जाता है। नेक्स्ट दिया गया है एस्ट्रेडियोल। ये मैन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट के लिए, एंड ये कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है यूटेरस को प्रिपेयर करने के लिए ताकि वहाँ पे फर्टिलाइज एग का इम्प्लांटेशन हो सके।